अरे पगली सुन, हमारा नुकसान तो तेरा जब लगेगा जब मैं बगीचे से चले जाऊंगा, और मैं अगर बगीचे में विश्राम करूंगा तो तेरा फायदा ही फायदा है। सुनिए मेरी बात को। सुनती हूँ। अरे मालिनी चाह मुझो अपनो भलाइया, बोलो तुम क्या मांगना चाहती हो, जो तुम्हारी इच्छा हो। मैं क्या मांगना चाहती हूँ, अगर मांग लूंगी ना तो आप दे नहीं पाएंगे, और ये गधा घोड़ा तो हमें चाहिए ना, एक लकड़ बग्गा लाया हमें होगना चाहिए। अरे तुम चाहती क्या है, जो चाहती हो उसे मुख से बोलो ना। हाँ, हम ही का करे लकड़ बग्गा हगनारी हग्गा देखा था ही। तो सुनो, अरे पाँच सारा भी तो हम दियो बाबू,
इतना सामान जब हमें मिलेगी तो एक रात तुम्हें बगीचे में रहने दूंगी और सुबह होते ही अपने मकान अपने महल पे जाओ। अरे पगली, तूने मांगते मांगते मांगा तो केवल 5 असरफी। 5 असरफी में तुम कितने दिन खाओगी और तेरे बच्चे कैसे जिएंगे रे पगली? सुन मेरी बात। सुनी तो है। अरे दासी आओ 5 का छोड़ो मालिन बातिया। दासी आओ 5 का छोड़ो मालिन बातिया। पगली, जो तुम मांगोगी इसका चौगुना दौलत तुम्हें मैं दे कर जाऊंगा। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, नाराज तो नहीं होगी? नहीं, नाराज होने वाली क्या बात है? क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। इतने बड़े बगीचे की सिंचाई और गुड़ाई करती हो, हाँ, और इसकी रखवाली भी करती हो, हाँ, लेकिन इसका जो फूल तोड़ती हो उसे क्या करती हो और कहाँ ले जाती हो? ये फूल तोड़ करके चाहता हूँ, कितने बड़े बगीचे की सिंचाई और गुड़ाई करती हो और इसकी रखवाली करती हो, लेकिन इसका जो फूल तोड़ती हो उसे क्या करती हो और कहाँ ले जाती हो? ये बगीचे के जो फूल तोड़ती हो, फूल तोड़ करके हार बनाती हूँ। हार बना करके सुबह शाम महारानी तिलका के पास ले जाती हूँ। अच्छा, क्योंकि महारानी तिलका यही हार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है और शौक में गले में भी डालती है। यही मेरी ड्यूटी है बाबूजी, यही मेरी नौकरी है। अरे मालिन, ये तुम्हारी धंधा है। तुम किसी राजा रानी के रंग महल में ले जाओ, हाँ ये आगे हमारे सुभाष भाई, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है। ये संगीत पर और बच्ची की न्यौछावर में ये 11 रुपया पुरस्कार प्रदान करता है। हम और हमारी कंपनी के तरफ से उन्हें कोट कोट सा धन्यवाद देते हैं कि भगवान 11 रुपये के बदले में उन्हें 11 लाख की अमानत है और उनका जिंदगी और जीवन भगवान भोलेनाथ हमेशा सही सलामत बनाए रखे। तो मालिन, ये तो तुम्हारी धंधा है, किसी राजा रानी के रंग महल में ले जाओ, मंदिर या मस्जिद में ले जाओ, इससे विजय सिंह का कोई वास्ता नहीं। लेकिन
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, नाराज मत होना। नहीं, नाराज होने वाली क्या बात है, आप पूछिए। सुनिए मालिन, मैं सुनती हूँ। आरती नहीं बिना विद्या चलता डगरिया। हम लोगों को 3 दिन हो गए रास्ता चलते चलते, कहीं भोजन नहीं मिल पाया। अगर तुमसे हो सके तो हम लोगों को भोजन करा दो, और इसके बदले में मैं तुम्हें चौगुना दौलत देकर जाऊंगा, और तेरा एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ मालिक। देखिए बाबूजी, भोजन कराने में कोई बात नहीं है, तो लेकिन थोड़ी परेशानी मेरे ऊपर भी आएगी ना। वो कौन सी परेशानी है तो मालिक? सुनो, अरे हम जाई भोजला बाला लावे बाबू, हम जाई भोजला बाला लावे बाबू, ओके तू नहीं भोल भोला
अगर मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाने लाने के लिए चली जाऊंगी महल पर, हाँ हाँ, तो यहाँ हार का फूल कौन तोड़ेगा, हार कौन बनाएगा? हार अगर सुबह शाम महारानी जी के पास नहीं जाता है तो मेरी चमड़ी उधर जाएगी। ये तो तुम ठीक कहती हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी है। हाँ बाबूजी। लेकिन तो ये बताइए, तुम्हारा हार कितने लड़का रहता है? मेरा हार 2 लड़का रहता है। 2? तुम्हारा हार केवल 2 लड़का? हाँ। अरे तो तुम इसके लिए चिंता मत करो, मुझे हार बनाना बहुत अच्छे ढंग से आता है। अच्छा सुने मेरे बात को। सुनती हूँ। अरे लो आ जाई हारा तू गोधाओ मालिनिया, जाओ तुम भोजन तैयार करके लाइए, जब तक मैं तुम्हारा हार बनाकर तैयार कर रहा हूँ। तुम तो ठीक है बाबूजी, मैं जा रही तुम्हारे लिए भोजन लाने के लिए, और फूल तोड़ के हार बना के रखना, और जैसे मैं आऊंगी पहले हार मुझे दे देना, फिर बाद में तुम भोजन कर लेना। जी हाँ मालिन, ऐसा ही होगा। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ और तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। जाइए मालिन। चमन लाल इधर आइए। जाओ जो रानी साहिबा के लिए 9 लाख हार कल बाजार में खरीदा गया, उस हार को ले आइए और उसके दोनों तरफ फूलों का माला बनाकर लगा देना और हार को उस बीच में छुपा देना।
और इसे एक डिब्बे में बंद करके ले आना और इस मालिन को दे दिया जाएगा। जब ये मालिन ऐसा हार लेकर रानी साहिबा के पास जाएगी, जी हाँ। तो रानी तिलका ऐसे हार को देखकर अवश्य पहचान जाएगी कि हमारे उज्जैन से कोई आ चुका है। जी हाँ, जा रहा हूँ। और इस हरामजादी को यहीं पर पता चल जाएगा कि ठाकुरों का राजनीति क्या होता है। कैसे होता है? जाओ उस हार को छुपा कर ले आइए।